ऑल ऑफ यू। आज हम अपना सेट का जितना पार्ट पढ़ा था, सबसेट की डेफिनेशन, प्रॉपर सबसेट का पार्ट, वहां से आगे करते हैं। पावर सेट ये क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ, पावर सेट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, ऑफ ए सेट, ठीक है, इज नोन एज पावर सेट। इसको क्या कहा जाता है? ये क्या होता है पावर सेट? किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं, उन सबसेट्स का जो सेट होता है उसको उस सेट का पावर सेट कहते हैं। इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, मतलब किसी भी सेट के जो सबसेट्स होते हैं उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? उस सेट का पावर सेट कहलाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, ठीक है। यहां पर ए कोई भी सेट है तो ए सेट का जो पावर सेट होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? लेट ए बी एनी सेट, देन द पावर सेट ऑफ सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए। अब देखो कैसे, मान लीजिए ये मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है, 1/2, 1 एंड पाई, और इस सेट ए का मेरे को क्या लिखना है? पावर सेट लिखना है। कैसे लिखूंगा मैं? मैंने क्या कहा है कि पावर सेट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, मतलब किसी भी गिवन सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबसेट्स के जो सेट होता है उसको हम उसका पावर सेट कहते हैं। अब ये मेरा ए गिवन सेट है, इस गिवन सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका मैं सेट बनाऊंगा, ठीक है, उसको क्या कहूंगा? ए का पावर सेट कहूंगा। तो पहले मैं इसके सबसेट लिख देता हूं। सबसे पहले क्या होता है बेटा? फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर इस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट्स का इंडिविजुअल सेट इस ए का सबसेट होगा, 1/2 का सेट भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। उसके बाद 1 का सेट भी इसका सबसेट होगा, पाई एलिमेंट का सेट भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। सबसे पहले नल सेट सबका सबसेट होता है, फिर उस सेट में जितने एलिमेंट है सभी के इंडिविजुअल सेट उस गिवन सेट के सबसेट होंगे, 1/2 का सेट भी इसका सबसेट होगा, 1 का सेट भी इसका सबसेट होगा, पाई का सेट भी इसका सबसेट होगा। अब दो की पॉसिबिलिटी देखो, 1/2 और 1, इन दो एलिमेंट का सेट भी ए का सबसेट होगा, 1 और पाई एलिमेंट का सेट भी इसका सबसेट होगा, और पाई और 1/2 एलिमेंट का सेट भी इसका क्या होगा? सबसेट। पहले 1 की पॉसिबिलिटी, फिर 2 की, और उसके बाद 3 का 3। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। ये क्या लिख दिए? ये मैंने इस ए के सारे सबसेट लिख दिए। ए में कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए 3, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे बेटा? ये हमने पढ़ा था, अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट है तो टोटल सबसेट 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 3। कितने सबसेट बनने चाहिए थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब मैंने क्या कहा है कि इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, मतलब किसी गिवन सेट ए के जितने भी सेट्स हैं, मतलब किसी गिवन सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट उस गिवन सेट ए का पावर सेट होगा। अब इस गिवन सेट ए के ये जितने भी सबसेट्स हैं इनका सेट बना दो। अब इन सबसेट्स का सेट कैसे बनाएंगे? इनको एलिमेंट समझो, तो इनको क्या करो? कोमा से सेपरेट करो एक दूसरे से, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनको क्या कर दो? बंद कर दो। ये आपके पास ए का क्या आ जाएगा? पावर सेट आ जाएगा। अब देखो, ए के पावर सेट में एक एलिमेंट क्या है? ए का सबसेट है, समझ गए? तो ये जो ए के सबसेट्स हैं इनका आपने क्या करना है? सेट बना देना है। अगर आपके पास ए के जो सबसेट्स हैं उनका सेट कैसे बनाओगे? आप रोस्टर फॉर्म में उन सबसेट्स को लिख दो, एक दूसरे को कोमा से सेपरेट करो, कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दो। अब ये जो पीए है, this PA is the power set of set A because this PA is the set of all the subsets of the given set A। ये हमारे पास किसी भी सेट का पावर सेट लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या हो गया कि पावर सेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। अब देखिएगा इसके अंदर क्वेश्चन है 6। एक सेट A है, if A is a set which contain the two element, one is the pair AB and the second is the pair element C। ये एक सेट ए है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, फाइंड द पावर सेट पी ए। तो वो क्या कहता है? फाइंड द पावर सेट पी ए। आप इस ए सेट का क्या बताइए? पावर सेट बताइए। तो कैसे बताएंगे बेटा? पहले आप इस ए के सारे सबसेट लिखो। अब इसमें ये ध्यान रखना, इस ए सेट के अंदर ये पेयर एक एलिमेंट है, सी दूसरा एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n 4। अब बताइए 4 सबसेट क्या होंगे? सबसे पहले नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, उसके बाद ये जो पेयर एक एलिमेंट है इसका इंडिविजुअल सेट, इस पेयर का इंडिविजुअल सेट यही होगा।
सी का सेट इसका पावर सेट होगा। फिर दो दो की पॉसिबिलिटी देखो, एक पे एक एलिमेंट कौन, ए बी, और दूसरा कौन, सी। ठीक है, अब देखो 5 इस एलिमेंट का सेट, इसका सेट, फिर दोनों का एक कॉम्बिनेशन का सेट, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये क्या लिख दिया आपने, ये इस ए के सारे सबसेट लिख दिए। अब इन सबसेट्स को अगर मैं कर्ली ब्रेसेस में बंद करता हूं तो मुझे ए का क्या मिल जाएगा बेटा, पावर सेट मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द पावर सेट, कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं, उन सबसेट्स का बनने वाला जो सेट या उन सबसेट्स का जो सेट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। एक कंसेप्ट। अब नेक्स्ट देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे इंटरवल्स। अब देखो क्या होते हैं इंटरवल, ये भी एक बेसिक पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। अब इसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरवल्स। क्या होते हैं इंटरवल्स, देखो ये इंटरवल्स क्या करते हैं, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। कि मान लीजिए आपके पास दो नोटेशन होती हैं रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। अगर आपके पास आपके जो कुछ भी कहिए, आपसे सॉल्यूशन कहिए चाहे कुछ भी कहिए, अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं गिनती की, ठीक है, चाहे वो वैल्यूज किसी का सॉल्यूशन हो चाहे किस कुछ भी हो, अगर आपके पास काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है तो किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन के अंदर अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का आप सेट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि सेट के अंदर क्या होते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं, लेकिन वो डिस्क्रीट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है सेट। अब देखिएगा जो इंटरवल्स होता है वो किस लिए यूज किए जाते हैं इंटरवल, ये इंटरवल आपकी ऐसी वैल्यूज को, जैसे अगर आपके पास 5 वैल्यू है तो 5 वैल्यू तो आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर दो रियल नंबर के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सारी वैल्यूज आपका सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का, वो सारी वैल्यूज आप पेपर पे लिखना चाहते हो तो आप नहीं लिख सकते। इंटरवल्स किस लिए बनाए गए हैं कि आपको अगर कोई यूं कहे कि आप 1 से लेकर 5 के बीच की जितनी भी नंबर लाइन पर रियल वैल्यूज है वो सारी लिख दीजिए। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, हमारा पेज भर जाएंगे, कभी हम पूरी नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में लाखों नंबर्स होते हैं। इसलिए इंटरवल बनाए गए कि अगर दो रियल नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको आपको लिख के दिखाना है तो आप इंटरवल्स की मदद लीजिए। कैसे देखिएगा, 4 तरीके के इंटरवल पढ़ेंगे हम। एक होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। तीसरा होता है आपके पास ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, और चौथा होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। 4 इंटरवल हमने पढ़ने हैं। किस लिए यूज किए जाते हैं? दो रियल नंबर के बीच में नंबर लाइन पर जितनी भी रियल वैल्यूज आती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सीधा सा बात है, क्योंकि उनको हम पेपर पे नहीं लिख सकते इतनी वैल्यूज को। अब देखिएगा, सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल। सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? पहले तो इसका नोटेशन देखिएगा, ए बी ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल का नोटेशन होता है। ये हमारे पास क्या है? ओपन इंटरवल है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ए बी ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? इट इंक्लूड ऑल द रियल वैल्यूज। ये क्या करता है? इट इंक्लूड ऑल द रियल वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी बिटवीन ए एंड बी। It include all the real values between A and B। A और B के बीच में जितनी भी रियल वैल्यूज हैं ये सबको रिप्रेजेंट करता है। या इट इंक्लूड कहो चाहे आप इसको यूं कहिएगा, इट रिप्रेजेंट ऑल द रियल वैल्यूज इंक्लूड रियल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी ओपन इंटरवल या ये जो नोटेशन है ये ए और बी के बीच में जितने रियल वैल्यूज आती हैं सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब देखो, अगर ये ओपन इंटरवल ए टू बी, ए से बी के बीच में जितनी रियल वैल्यूज आती है सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो भाई
ए से बी के बीच में जितनी भी रियल वैल्यूज आती हैं उनका कलेक्शन क्या सेट होगा? होगा। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट सेट होगा। क्या ए से बी के बीच में जितनी रियल वैल्यूज आती हैं उनके बारे में कोई दूसरा कुछ और बात कह सकता है? नहीं, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अब इस इंटरवल ने या ये इंटरवल ए से बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, क्या उनका कलेक्शन सेट होगा? होगा। अगर उनका कलेक्शन सेट होगा तो इस इंटरवल को हम सेट की मदद से या इस इंटरवल में आने वाली वैल्यूज के कलेक्शन को हम सेट की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा, इस ए बी ओपन इंटरवल ने जितनी भी वैल्यूज को इंक्लूड किया है उन वैल्यूज के कलेक्शन को मैं सेट की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? दिस ओपन इंटरवल ए टू बी is a collection of या is a set of this open interval a to b is the collection of a set of all the values of x where this x belongs to r and x is greater than a and less than b। यही तो है कि ये जो ओपन इंटरवल a to b है ये एक सेट है या ये कलेक्शन है उन x की वैल्यूज का, या ये वो सेट है जो वो x एलिमेंट को कंटेन करता है जो x एलिमेंट नेचर वाइज रियल है और a और b के बीच में आते हैं। तो ये हमारे ओपन इंटरवल a से b की क्या है? सेट रिप्रेजेंटेशन है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसका क्या मतलब है? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा या इसका नोटेशन देखे पहले। क्लोज्ड इंटरवल a टू b, ये हमारा नोटेशन होता है क्लोज्ड इंटरवल a टू b का। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट ऑल द रियल वैल्यूज बिटवीन a and b and includes a and b also। क्या फर्क है कि A से B क्लोज्ड इंटरवल A से B तक जितनी भी रियल वैल्यूज आती हैं सबको रिप्रेजेंट करता है या सबको इंक्लूड करता है, ठीक है, साथ मिलाकर के A और B को भी, मतलब ये A और B को भी रिप्रेजेंट, मतलब ये क्या कर रहा है? क्लोज्ड इंटरवल A टू B A से B के बीच में जितनी रियल वैल्यूज आती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। किसके साथ? साथ A और B के साथ, मतलब फ्रॉम A टू B, A से लेकर B तक, मतलब A से B के बीच में जितने रियल वैल्यूज आ रही है उनको भी, और उन वैल्यूज के अंदर A भी शामिल है और B भी शामिल है। तो ये जो क्लोज्ड इंटरवल A टू B है, ये जिन रियल वैल्यूज का कलेक्शन है वो एक सेट है उन x वैल्यूज का, या ये एक सेट है उन x की वैल्यूज का जो x वैल्यूज रियल है नेचर वाइज, और वो x वैल्यू A या A से बड़ी है, B या B से छोटी है। दिस इज द सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। अगर आप ओपन क्लोज की बात करते हो तो पहले ओपन और फिर क्लोज, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? उन रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा जो A से B के बीच में आती हैं बट एक्सक्लूड A एंड इंक्लूड B। ये क्या होगा? ये एक सेट होगा उन x की वैल्यूज का जो x वैल्यूज नेचर वाइज रियल होंगी और वो x वैल्यू A से बड़ी होंगी लेकिन B या B से छोटी होंगी। अब क्लोज्ड ओपन इंटरवल ये क्या होगा? उन x की वैल्यूज का कलेक्शन होगा जो x वैल्यू, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? क्लोज्ड ओपन इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A पे क्लोज और B पे ओपन। अब ये उन x की वैल्यूज का कलेक्शन है जो x वैल्यू रियल है नेचर वाइज, और जो x की वैल्यू A या A से बड़ी है लेकिन B से क्या है? छोटी है। तो ये हमारे पास चार तरीके के इंटरवल हैं, चारों का मतलब पता रहना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन पता रहना चाहिए और हमें उनका सेट रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। अब आपने क्या करना है? इस एक्सरसाइज के 1.2 के आज 8 क्वेश्चन कर लेने। कोई दिक्कत आएगी तो बताएंगे, कल से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, इससे बड़ा काम करेंगे, मतलब ज्यादा क्वेश्चन करेंगे अब रोजाना।